गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश। कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले, और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहाँ पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किए और भू माफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भू माफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था, और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? इस सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? दिन के दिन हम याद कर रहे हैं भाई दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी समाज और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वही डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने हम लोगों को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहाँ सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है,